यहाँ सदियों से नरबलि की प्रथा चली आ रही थी। कहाँ है ये मंदिर? कैसा है ये मंदिर? क्या खास बात है यहाँ की? सब कुछ बताएंगे। अच्छे मन से जो भी मांगो हर मुराद पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत पुरानी खास कुछ बात है जो सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द सुमनाज लाइफस्टाइल चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अभी तो सुबह सुबह निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं ज़रूर बताएंगे। विंटर सीजन चल रहा है भैया, अभी घर बैठे क्यों टाइम को बर्बाद करें, तो निकल पड़े हैं रंकिनी मंदिर जादूगोड़ा में, जिसे कपाड़गढ़ी घाट रंकिनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के झारखंड में जमशेदपुर के जादूगोड़ा के पास पोटका ब्लॉक में बंसीला ग्राम पंचायत के रोहिणी बेरा गांव में स्थित ये मंदिर है। यहाँ हटा जादूगोड़ा राज्य राजमार्ग के पास स्थित है। माना जाता है कि पत्थर जो मूर्ति है वो देवी रंकिनी का भौतिक अवतार है। ये व्यापक रूप में माना जाता है कि प्राचीन काल में घने जंगल से यात्रा करने वाले लोग अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए रंकिनी देवी मंदिर में पूजा करते थे। ये मंदिर जमशेदपुर से कहीं 23 किलोमीटर दूर है। जमशेदपुर से रंकिनी मंदिर जाने का 2 रास्ता है। पहला रांची जमशेदपुर राजमार्ग यानी कि NH 33 होकर गुजरते हैं। दूसरा जमशेदपुर के अंदर से पहले परसोडी थाना फिर गुलपहाड़ी मंदिर होते हुए इस मंदिर पे जाना पड़ता है। पर्सनल कार से आप जाना चाहते हैं तो 40 मिनट्स आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिलेगा। हम लोग तो सुबह सुबह निकल गए हैं, हल्का हल्का धूप है, तो सफ़र तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है हमको। अभी वहाँ जाने के बाद पता चलेगा और क्या क्या है। अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये है इंडिया का पहला यूरेनियम का खदान, माइंस। यहाँ पे लोग बहुत ही कम है इसलिए। तो देखिए हम लोग तो रंकिनी माता के द्वार पे पहुँच गए हैं और कुछ ही दूर। तो चलो जाते जाते कुछ रोमांचकर बातें कर लेते हैं। रंकिनी मंदिर माता की जागृत शक्तिपीठ है। जागृत शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर में सालों भर भक्तों की भीड़ जुटती है। यहाँ माता काली की पूजा होती है। मंदिर में हम लोग पहुँच गए हैं। मंदिर तो बहुत ही सुंदर है। मंदिर के सामने ही आपको दुकान मिल जाएगा, वहाँ से आप पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ से पूजा सामग्री ले लिए है। नारियल को यहाँ से आपको खुलकर लेना पड़ेगा और फिर आपको मन्नत मांगने के लिए और एक नारियल को लाल कपड़ों से बांधकर पुजारी के सामने ले जाना पड़ेगा। पुजारी जी उसका अच्छे से संकल्प कर देंगे, फिर उसको जाके आपको बांधना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग तो पूजा सामग्री सारा ले लिए है। अभी देखिए ये है गणेश भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। रंकिनी माता का मंदिर के साथ साथ बाकी और भी बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि बजरंगबली, शिव परिवार, राधा कृष्ण, शीतला, नवग्रह मंदिर स्थापित है। और यहाँ पे एक सुंदर सा शिवलिंग भी है। तो फिलहाल गणेश जी का तो दर्शन कर लिए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूजा करने तो लोग आते ही हैं, साथ में यहाँ पिकनिक भी मनाते हैं लोग। तो देखिए ये मंदिर 1964 में बनाया गया है। तो मंदिर के एकदम सामने ही हम लोग अभी खड़े हैं। तो लाइन है, देखिए सामने कितने सारे घंटियाँ है। तो सामने जाने के बाद पता चलेगा कि माता का पूजा कैसे होते हैं, कैसे किया जाता है। हम लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो देखिए कितना सुंदर है।
पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर की खूबसूरती देखने से सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर को लेके कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है रंकिनी मंदिर पहले पत्थर पर बना था। और भी कई रोचक बातें इस मंदिर के बारे में हमें जानने को मिला है। सब कहते हैं कि माता रंकिनी यहाँ के जंगलों में निवास करती थी। एक दिन एक चरवाहा एक लड़की को जंगल में अकेले घूमते देख पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किस गांव से हो। लड़की ने कहीं जवाब नहीं दिया और चरवाहे से बचने के लिए वो कपाड़ घाटी पहुंच गई। यहाँ एक धोबी कपड़े धो रहा था। वो कपड़े के थान के अंदर जाकर छुप गई। कुछ देर बाद जब चरवाहे को लड़की नहीं मिली तो वो लौट आया। इस दौरान माँ जिस कपड़े में छुपी थी वो पत्थर का हो गया था। कपाड़ घाटी में आज भी वो पाषाण या पत्थर की पूजा की जाती है। पाषाण की नज़दीक से देखने पर वाकई में ऐसा लगता है कि चट्टान एक दूसरे पर उसी तरह रखे हुए हैं जैसे कपड़े का थान रखा जाता है। तो देखिए ये मंदिर कितना सुंदर है और यहाँ पर तो हमने नारियल को बांध दिया। अभी बाकी भी जितने सारे मंदिर है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए ये शिवलिंग नए नए बने हुए हैं, तो ये भी देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग आए तो बेटू को देखकर ये पंडित जी ने उसको अपने नज़दीक बुलाए, फिर उसके सर पे तिलक लगाए, फिर प्रसादी के रूप पे उसको एक केला दिया। बेटू को केला ही पसंद है। वो बोल ही रहा था कि मुझे केला चाहिए। जब वो रंकिनी माता की पूजा हम लोग कर रहे थे उसी वक्त वहाँ पे देखकर वो बहुत खुश हो गया था कि हमको केला चाहिए। तो वहाँ से तो ठीक है, पूजा का प्रसादी हम लोग साथ में लेकर चले आए। लेकिन यहाँ पर भी वो आने के बाद पता नहीं पंडित जी उसको केला ही प्रसादी के रूप में दिए हैं। ये है बजरंगबली का मंदिर और राधा कृष्ण का मंदिर हम लोग डिसाइड किए कि जाने के टाइम में एकदम घूम के चले जाएंगे। तो यहीं से सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद वही कपाड़गढ़ी का घाट है। तो वो जंगल के अंदर से होते हुए जाना पड़ता है। ये जो हम लोग अभी सीधा जा रहे हैं तो राइट में घूमने के बाद ही वो कपाड़गढ़ी का घाट है। तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम लोग एकदम सीधा चले जाएंगे क्योंकि हम लोगों को पहाड़ में चढ़ना है। पूजा के साथ साथ यहाँ पे पिकनिक भी मनाया जाता है, तो इसीलिए इसको पिकनिक स्पॉट भी कहा जाता है। हम तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन पता नहीं बेटू कब तक साथ देगा, क्योंकि हम लोग डिसाइड किए हैं कि बहुत ऊपर तक चढ़ना है तो हम लोगों को बीच में से शायद वापस जाना पड़े, क्योंकि बेटू बहुत ही छोटा है और हम लोग देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे चट्टान ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये सब लोकल लोग हैं जो ऊपर से पेड़ को काट कर नीचे लाते हैं, लेकिन हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। बेटू साथ देगा तो ही हम लोग ऊपर जा पाएंगे और हमको नहीं लग रहा है कि बेटू इतना ऊपर तक जा पाएगा। तो जितना तक हम लोग जा पाएंगे उतना तक ही मैं आपको वीडियो के थ्रू सब कुछ दिखा रही हूँ। रंकिनी मंदिर की कई कहानियाँ प्रसिद्ध है। उनमें से एक है यहाँ सदियों से नरबलि की प्रथा चली आ रही थी और करीब 500 साल पहले ये प्रथा बंद हो गई। एक कहानी आप लोगों को सुनाएंगे अभी, जो सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये बंद हुआ, ये नरबलि का प्रथा। तो बहुत साल पहले विक्रमदेव नाम का एक राजा थे जो राजपूत थे। उनकी बेटी चित्रलेखा गुजरात के एक लड़का से प्यार कर बैठी थी। फिर दोनों आपस में मिलते जुलते थे। फिर एक दिन पकड़े गए। तब रंकिनी मंदिर में नरबलि होती थी। राजा विक्रमदेव ने तब तय किया कि उस लड़के का बलि चढ़ाया जाएगा। और चित्रलेखा देवी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो नहीं चाह रही थी कि ये बलि हो। राजा ने बोला अमावस्या की रात को बलि होगी। उस वक्त
वहाँ 2 जगह पर बलि होती थी, एक मंदिर के अंदर और दूसरा धोबी घाट के पास। इस धोबी घाट पर ही देवी प्रकट हुई थी। तो चित्रलेखा देवी के पास जाकर पूजा की और बोलने लगी, तुम तो माँ हो, तो तुम कैसे अपने बच्चों की बलि देख सकती हो। तो जब बलि शुरू होने ही वाली थी तब अचानक बिजली कड़की और सबने देखा माँ के हाथ की खड़ग जाकर जो बलि देने जा रहे थे उसका गला काट दिया। राजा विक्रमदेव तो बाल बाल बच गए। तो उसी वक्त ही नरवली बंद हो गई थी, ये यहाँ के लोग कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग तो बहुत ऊपर तक पहुँच गए हैं, अभी हमको पता नहीं है और कितना दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए प्लीज़ आप लोग साथ में पानी का बोतल ज़रूर लाइएगा, क्योंकि हम लोग ये गलती किए कि पानी का बोतल नहीं लाए हैं, तो इसीलिए हम लोग का गला सूख रहा है। और बीच बीच में रेस्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो ऊपर जाते रहते हैं। अभी तक तो बेटू ने कोई दिक्कत पैदा नहीं की, तो वो तो साथ ही चल रहे हैं, उसको मज़ा भी आ रहा है। बीच बीच में कभी कभी रोना स्टार्ट कर रहा है कि नहीं हमको अभी चॉकलेट ला के दो, हमको अभी ये खाना है वो खाना है। तो साथ में तो कुछ नहीं लाए हम लोग, सब तो गाड़ी के अंदर है। तो फिलहाल जल्दी से पहुंच जाए ऊपर। हम लोग को नीचे से ये भी सुनना पड़ा कि पहाड़ के ऊपर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर माता रानी की शेर रहती थी। लेकिन फिलहाल हम लोग पहाड़ के ऊपर तक पहुंच गए हैं। लकीली बेटू ने साथ दिया और बजरंगबली के 2 मूर्तियां हैं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से पूरा जमशेदपुर दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। आप लोग माँ रंकिनी देवी के मंदिर में आएंगे तो प्लीज़ पहाड़ के ऊपर ज़रूर आइए, यहाँ का व्यू बहुत 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 सुंदर है। वीडियो के थ्रू आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम सच्चे दिल से बोल रहे हैं, ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है। विंटर में आप लोगों को घूमना है तो ज़रूर आइए। देखो बेटू इधर आने के बाद ही एक बनाना लेके बजरंगबली के पैर के सामने बैठ गया है, उसको बनाना खाना है। अभी तक 4 बनाना खा चुका है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते वो 4 बनाना ऑलरेडी गायब कर चुका है। तो फिलहाल आप लोगों को ये सब चीज़ तो दिखा दिए है। और हाँ, वो गुफा किधर है, गुफा देखिए, ये जो चट्टान है ना, चट्टान के बीच से आपको उस साइड से एकदम नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रिस्की है। जाने को मना भी किया गया है नीचे से, कि उस गुफा के अंदर घुसना तो मना ही है, और नीचे की तरफ जाओगे तो गिर जाने का संभावना ज़्यादा है, तो इसीलिए वो रिस्क हम नहीं लेंगे। बट वहाँ पे गुफा है, उस गुफा के अंदर माता रानी की शेर रहती थी। फिलहाल ऊपर का तो सीनरी आप लोगों को दिखा दिए है, तो बहुत ही सुंदर है। पूरा जमशेदपुर एकदम अच्छे से दिख रहा है। और विंटर चल रहा है भैया, और लेट क्यों कर रहे हो, फटाफट से बैग को पैक करो और आ जाओ माँ रंकिनी देवी की मंदिर में। साथ में बोनस में आप लोगों को मिल रहा है भैया ये पहाड़ का सिनारी। और हाँ, यहाँ पे ना बंगाल से, उड़ीसा से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माता की दर्शन करने के बाद पहाड़ चढ़ने के लिए। इतना सुंदर जगह आप लोग आ ही सकते हो। और अभी देखिए धीरे 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 शाम हो जाएगा, तो ये वाला जो पहाड़ का जो रास्ता है हम लोग को नीचे की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटू बहुत छोटा है, तो अंधेरा होने से पहले जैसे भी करके नीचे की तरफ हम लोग को जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा नीचे जाएंगे। फिर राधा कृष्ण मंदिर में भी तो जाना है ना, तो चलो अभी हम लोग
बैठते बैठते आराम करते करते पहुंच गए हैं नीचे और राधा कृष्ण के मंदिर में। अभी इतना लेट हो गया कि ये मंदिर में तो ताला लग गया है, तो शायद जाने के टाइम में ये मंदिर घूम लेते तो मंदिर के अंदर भी आप लोगों को दिखा सकते थे, बट ऐसे ही देख लीजिए। ये मंदिर भी बहुत सुंदर है, ज़रूर आप लोग यहाँ पे आइए, बहुत सुंदर जगह है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नए अंदाज में।